हरे कृष्णा। क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। द जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग जिसके कार्ड्स कुछ आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। रीडिंग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस बातचीत करने के लिए ये सामने से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार है तो इनका कॉल या मैसेज आपको दिन भर में रिसीव हो सकता है, इट डिपेंड्स। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ में से ये पर्सन अपना घोड़ा लेके आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो अगर काम से फुर्सत मिलती है या फिर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते तो चांसेस बन रहे हैं कि आपसे बातचीत करने के लिए ये शायद आपसे मिलने भी आ सकते हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। और स्लीपलेस नाइट्स इसलिए है क्योंकि सोच सोच के ये पर्सन परेशान हो चुका है। सोचने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि कई सारी बातें हैं जो डिस्कस तो करना चाहते या फिर आपसे कहना चाहते, जो नहीं कही वही बातें दिल को तकलीफ दे रही है। और इसीलिए जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला कि ये खुद सामने से बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 लोग हैं पीछे की तरफ और ये पर्सन उनको देखे बिना नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो चांसेस है कि शायद इनकी किसी के साथ छोटी मोटी लड़ाई हुई है। ये घर वालों के साथ भी हुआ कुछ मसला हो सकता है या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी ने इनसे कुछ कहा है रिगार्डिंग आप दोनों के रिश्ते को लेके। और जिनको ये काफ़ी ज़्यादा अपना मानते थे उन्होंने शायद कुछ ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सच में वो लोग इनका भला चाहते हैं या फिर इनकी खुशियों की परवाह है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बटिव माइंड है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हमसे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, तो दिल परेशान हो जाता है कि आखिर ये इंसान ऐसा कह क्यों रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ शायद बात हो सकती है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप क्लियरली अगर जूम करके देखें तो इसके हाथ में कप तो है लेकिन उसके ऊपर लीड लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ओपन अप नहीं हो रहे हैं फीलिंग्स। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको आपका नज़रअंदाज करना समझ में आ रहा है या फिर आपका इग्नोर करना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि शायद अब तक की आपकी जो बातें थी वो बहुत कम्युनिकेशन होता था जिससे ये जान जाते थे आपके इमोशंस। लेकिन अब जब थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आप मेंटेन कर रहे हैं तो ये दूरियां उनको खटक रही है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे एक टेंट लगे हुए हैं लेकिन ये पर्सन टेंट से दूर जा रहा है सॉर्ड्स लेके। तो वैसे ही शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए हो सकता है मैसेज टाइप करते थे या फिर नंबर भी डायल करने के बारे में फ़ोन को देखते रहते थे, लेकिन उन्होंने वो सब करना अवॉइड किया, जिसका नतीजा अब ये भुगत रहे हैं कि स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ रहा है। और इस बात को लेके जब ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा मैं परेशान क्यों हूँ तो उनको समझ में आती है अपनी गलतियाँ।
फिर है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी है, मतलब पैशनेट फीलिंग ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे भी बिना पैशन के कोई ऐसे घोड़े पे सवार होके आगे की तरफ क्यों दौड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे भी बात आ रही है प्रिंसेस ऑफ वांड्स की। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात है, जो जज्बात दिल में है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हैं, और ये आपसे अगर शेयर नहीं करेंगे तो इनके दिल में वो काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन फील करवा रहे हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं एक्शन लेने के बारे में। यानी कि अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो ये उनको सॉर्ट आउट करते हुए खुद सामने से कम्युनिकेशन का एक आप कह सकते हैं एफर्ट लेना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों मिलके कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है सैटरडे संडे मोस्टली ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में आता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपनी बैचलर लाइफ जी रहे हैं। अभी तक प्रॉपरली आप दोनों एक दूसरे से शायद कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, और बाकी के जो दोस्त हैं वो में भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो अपनी खुशियाँ बताते रहते हैं। आज ये किया, वो वैसे खाना था, यहाँ घूमने गए, मूवी। तो ये अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। जैसे यहाँ पे नया सवेरा हो चुका है और ये पर्सन मान लीजिए कोई डिसीजन बना के बैठा हुआ है कि अब बस सही टाइमिंग का इंतज़ार है, वैसे ही इन्होंने भी आप कह सकते हैं कुछ तो फैसला लिया है, जो फैसला ये आप तक पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर चांसेस बन रहे हैं कि अगर ये कम्युनिकेशन खुद वो सामने से करते हैं तो आपको आज इनकी कुछ बातों का पता चल जाएगा। फिर है इमोशनल कोल्डनेस। आपकी तरफ से जो दूरियां मिल रही हैं ये बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। यानी कि इनका अगर कॉल मैसेज नहीं आता तो शायद आप सामने से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। आपने भी थोड़ा नया साल शुरू होने के बावजूद भी शायद इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं किया है, और ये जो इमोशनल कोल्डनेस उनको फील हो रहा है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है शॉकिंग। जैसे कि मैंने कहा ये थोड़ा सा टावर एनर्जी उनको लग रही है, मतलब आप ऐसा रिएक्ट करेंगे ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और इसीलिए ये आपको पूछना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। फिर है ब्रेकअप। किसी किसी को ये डर सता रहा है कि कहीं आपके दिलो दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल तो नहीं चल रहा। मतलब अगर कुछ लड़ाई वगैरह हुई है तो ये सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा शायद नाराज़ हो चुके हैं कि अगर आप ये कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आपका जवाब यही होगा कि ब्रेकअप हो चुका है या फिर ब्रेकअप करना चाहिए, मुझे नहीं जाना इस रिश्ते में आगे। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन फंसा हुआ है, जिसकी वजह से 9 ऑफ सॉर्ड का हमें कार्ड भी मिला है कि स्लीपलेस नाइट से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि ऐसी ही नेगेटिव बातें उनके दिलो दिमाग में बार बार आ रही है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। फिर है सीरियस। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप की बात उनके दिलो दिमाग में घर कर गई है, जिस वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अंदर से डर गया है। फिर है प्रैक्टिकल थिंग्स। हो सकता है इनके जो दोस्त है वो इनको प्रैक्टिकल बातों को लेके समझा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल गो विद द फ्लो, ऐसी एनर्जी में रखो, नहीं बात करना तो नहीं करना, इतना मत सोचो उसके बारे में। लेकिन जो भी इनको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला है, तो काफ़ी सारे सॉर्ट्स के कार्ड है जो बताते हैं कि कुछ बातें इनके समझ के बाहर जा रही है, इतना ज़्यादा ये दिमाग में फंस रहे हैं बातों की वजह से। तो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें जब कोई इनको समझाने आता है तो इनको गुस्सा आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, मतलब मैंने कुछ एडवाइस नहीं पूछी है फिर भी ये सलाह दे रहे हैं, और इस वजह से शायद ये लोगों से इतना ज़्यादा बातचीत वगैरह भी नहीं करते और अभी भी ये यही सोच रहे हैं, मतलब आपको ये एहसास दिलाना चाहते कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, आज भी वो वैसे ही इमोशनल है, आपकी छोटी मोटी हरकत भी उनके दिल पे चोट पहुंचा जाती है, यही वो आपको समझाना चाहते हैं। फिर है प्लानिंग्स, जैसे कि एम्परर का कार्ड हमें मिला है, तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है, किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है या फिर छोटी मोटी नाराज़गी है, तो कुछ प्लानिंग चल रही है आपको मनाने की, या फिर आप कह सकते हैं आपका दिल दोबारा जीतने की। और फाइनल कार्ड है फ्रस्ट्रेशन। तो जब तक ये रियलिटी
नहीं हो जाती, यानी कि आप एक दूसरे से मिलते नहीं या फिर ये अपने दिल में जो भी बातें हैं वो आपसे शेयर नहीं करते, तब तक तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं। और इसी वजह से जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें मिला है, तो ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जिस वजह से ये कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। और अगर ये बातें नहीं करेंगे, आपको अपने दिल की बातें नहीं शेयर करेंगे, तो ये फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, जो इनके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन शॉर्ट सीरियसली रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।